दूसरा जो अवतार लिया है उसका वर्णन कीजिए। अब दूसरे अवतार के बारे में कहते हैं कि एक बार दिति, आपको सुन रहा है क्या या दोनों का ही सुन रहा है? चलो सुन रहा है। कहते हैं एक बार दिति पुत्र कामना वंश कश्यप ऋषि के पास आती है शाम के समय। अब कश्यप ऋषि क्या करते, उस समय पूजा कर रहे थे और उसी समय पुत्र की कामना लेकर दिति आते हैं। देखिए दिति और अदिति दो है। दिति कौन है? दैत्यों की माता, अदिति देवताओं की माता। याद रखना, कल पूछूंगी। अब दिति आती पुत्र की कामना लेकर शाम का समय। कश्यप ऋषि पूजा में लगे हुए हैं, वो मानती नहीं। कश्यप ऋषि समझाते हैं कि देवी ये समय उचित नहीं है, क्योंकि गलत समय किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। ये समय सही नहीं है, क्योंकि शाम के समय हम क्या करते हैं? शाम के समय हम पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। कहते हैं कि शाम के समय भोले बाबा और माँ पार्वती पृथ्वी की परिक्रमा करने आते हैं और जो भगत सच्चे मन से भक्ति करता मिलता है उसकी वो इच्छा पूर्ण करते हैं। तो कहा देवी ये समय उचित नहीं है, मानती नहीं, तो वो उनकी इच्छा पूर्ति कर देते हैं और वापिस स्नान कर आते हैं और वापिस पूजा में बैठ जाते हैं। अब दिति सोचती है कि बात तो गड़बड़ हो गई, पतिदेव तो नाराज हो गए। आती है, बोलती है मेरे से गलती होगी, माफ करना, मैंने तो आपके भले की सोची थी। मैं तो सोच रही थी कि आपके पुत्र होगा, आपका वंश बढ़ेगा, आपका नाम चलेगा। तो कश्यप ऋषि ने कहा देखिए पुत्र तो होंगे, लेकिन एक नहीं दो होंगे, और कैसे होंगे? बड़े बड़े दैत्य होंगे, उनका नाम बड़े बड़े दैत्यों में आएगा। अब देखिए कौन माता ये चाहेगी कि उनके दैत्य हो? रोने लग जाती है, महाराज मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। अब कश्यप ऋषि कहते हैं देखिए देवी, दिया हुआ वरदान वापिस, दिया हुआ श्राप वापिस नहीं लिया जाता। अब आपने माफी मांग ली है, तो देखिए पुत्र तो तुम्हारे दो जरूर होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र होगा उनका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन था वो? भगत प्रहलाद। समिति के सदस्य जाकर थोड़ा बोले कि इनको थोड़ा आगे कर दें, ये थोड़ा मानते हैं शादी का बहुत सुनहरा अवसर है, लेकिन कथा में व्यवधान डाल रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप आप अपने सर पे ले रहे हो, तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे इस चीज को आप जाकर कीजिए। कौन था वो? भगत प्रहलाद। अब देखिए दिति गर्भ धारण करती है कितने समय का? 100 वर्ष का। और वैसे तो साधारण स्त्री कितने समय का करती है? 9 महीने का। 100 वर्ष बाद उनके 2 पुत्र होते हैं, गर्भ से निकलते बड़ा विकराल रूप धारण कर लेते हैं, अस्त्र शस्त्र लिए हुए वो पैदा होते हैं। अब महाराज एक का नाम होता है हिरण्यकश्यपु और एक का नाम होता है हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, सामने समुद्र दिखाई देता है, समुद्र को ललकारता है कि आप मेरे से युद्ध कीजिए। अब समुद्र हाथ जोड़ लेते, कहते महाराज मेरी तो इच्छा नहीं और आपको युद्ध ही करना है, तो मेरे से बलशाली एक आएगा, उनके साथ कर लेना, क्योंकि समुद्र को तो पता था कि मेरे तल में पृथ्वी रखी है, उसको लेने भगवान आएंगे, कि मेरे से बलशाली आए हैं, उनसे आप युद्ध कर लेना। अब महाराज क्या होता है, ब्रह्मा जी को रचना का कार्य दिया गया था। अब ब्रह्मा जी रचना करें, लेकिन रचना को रखे कहां? ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से हाथ जोड़कर, तब छोटे से रूप में उनकी नासिका से
वराह के रूप में अवतार लेते सीधे समुद्र में जाते हैं, पृथ्वी माता को ऊपर लेकर आते हैं। जैसे ऊपर आने लग जाते हैं, हिरण्याक्ष सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर पृथ्वी को ऊपर लेकर जाना है तो आपको मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है और हिरण्याक्ष का उद्धार कर देते हैं भगवान।